सीरियस क्राइम स्टोरी। 22 अगस्त 2022 को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई 12 सेकंड लंबी ये वीडियो क्लिप दिखने में यूं तो नॉर्मल कपल व्लॉग जैसी लग रही है, लेकिन असल में ये वीडियो एक जीता जागता सबूत है कि कैसे कोई शख्स आपके साथ होते हुए भी प्यार और अपनेपन का ऐसा ढोंग रच सकता है जिसकी भनक हो सकता है आपको कभी लग ही ना पाए। इस वीडियो क्लिप में दिख रहे शरण और ग्रीष्मा केरला के अर्नाकुलम में ओल्ड मारथंडा ब्रिज पर आए हैं और यहां आने की वजह वो जूस चैलेंज है जिसे खेलने के लिए ग्रीष्मा शरण के साथ आई है। वहां पहुंचते ही शरण अपने मोबाइल फोन से ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और ग्रीष्मा से पूछता है कि आखिर ये चैलेंज है क्या। इस पर हाथों में 2 मैंगो फ्लेवर जूस की बोतल पकड़े ग्रीष्मा मुस्कुराते हुए शरण से रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहती है। शरण फिर भी उससे पूछता है कि आखिर तुम इसमें क्या करने वाली हो। ग्रीष्मा हंसते हुए जवाब देती है कि ये तो एक जूस चैलेंज है जो मुझे खेलना है, लेकिन पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करना बंद करो। अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग तो बंद हो जाती है, लेकिन जो शुरू हुआ वो था साजिशों का वो सिलसिला जिसने प्यार, विश्वास और सपनों का सरेआम गला घोट दिया। और ये एक ऐसी दास्तान बन गई जिसे कोर्ट के जज तक ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिक्लेयर कर दिया। ये वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत है उस साजिश का जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस केस की रियल स्टोरी को समझने के लिए हमने 588 पेजेस का कोर्ट ऑर्डर बारीकी से पढ़ा और इन डेप्थ रिसर्च की है ताकि हमेशा की तरह आप तक सही और क्रेडिबल फैक्ट्स पहुंच सके। जूस चैलेंज के 10 महीने पहले अक्टूबर 2021 केरला के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले शरण राज की नजर जब बस की सीट पर बैठी ग्रीष्मा पर पड़ी तो उसके लिए एक पल को मानो सब कुछ रुक सा गया। ग्रीष्मा को देखते ही शरण के दिल ने महसूस किया कि शायद यही पहली नजर का प्यार है। बाय चांस फिल्म की कहानी जैसे शरण को मौका मिला उसी लड़की के बगल वाली सीट पर बैठने का जिसकी खूबसूरती ने उसे पहली नजर में अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन शरण की ओर से शुरू हुआ ये इश्क एक तरफा नहीं रहा और दोनों के बीच शुरू हुई इस बस के सफर में बातचीत धीरे धीरे जिंदगी के सफर में भी उतर गई। जहां 23 साल का शरण राज मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर में था, वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहने वाली 22 साल की ग्रीष्मा मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। शरण और ग्रीष्मा के बीच पनपता ये प्यार वक्त के साथ गहराता जा रहा था, जो अक्सर साथ में ही घूमते फिरते और वक्त बिताते। शरण प्यार में इस कदर डूब चुका था कि उसके लिए ग्रीष्मा ही उसकी दुनिया बन चुकी थी और वो अब ताउम्र उसी के साथ जीना चाहता था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब भी आ चुके थे, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद ही फरवरी 2022 से कुछ ऐसे हालात बने जिसने बस के सफर से शुरू हुई इस रोमांटिक स्टोरी को मर्डर स्टोरी में बदल कर रख दिया। शरण इस बात से अनजान था कि ग्रीष्मा के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं तय कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ग्रीष्मा शरण के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी घर वालों के तय किए गए इस रिश्ते से खुश थी। शायद इसलिए क्योंकि नागरकोइल में रहने वाला वो लड़का आर्मी में था और एक स्टेबल अच्छी जॉब वाले लड़के से रिश्ता ग्रीष्मा को पसंद आ गया था। जरा समझिए, जहां एक तरफ शरण ग्रीष्मा के साथ जिंदगी बिताने की सोच रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रीष्मा के लिए ये मानो एक अफेयर जैसा है जिसे वो तब तक निभा रही थी जब तक उसकी नजर में कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिल जाता। आखिरकार घर वालों की पसंद के इस लड़के से ग्रीष्मा की 4 मार्च 2022 को एंगेजमेंट हो गई और 1 साल बाद की शादी की डेट भी फिक्स हो गई। इस एंगेजमेंट की खबर मिलते ही शरण ने ग्रीष्मा से ब्रेकअप कर दूरी बना ली थी, लेकिन वो ग्रीष्मा ही थी जिसने उनके इस रिश्ते में वापस चिंगारी डाली थी। उसने शरण से ये वादा किया कि वो उसी से ही शादी करेगी और वो उसके साथ नवंबर में घर छोड़ भाग जाएगी। शरण जिसे सच्चा प्यार मान रहा था, वो तो ग्रीष्मा के लिए एक टाइम पास था, क्योंकि वो तो बस अगले साल उस फौजी से शादी कर एक नए शहर में बसने के सपने देख रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, शरण का ग्रीष्मा के लिए प्यार इंटेंस होता चला गया। वो ग्रीष्मा के साथ अपने इस रिलेशन को लेकर सीरियस था, और होता भी क्यों ना, क्योंकि ग्रीष्मा ने इतने बड़े बड़े वादे जो कर रखे थे। शादी की तारीख धीरे धीरे करीब आ रही थी, इसलिए अब ग्रीष्मा किसी भी तरह शरण से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने कुंडली में ग्रह दोष का नाटक खेला और शरण से कहा कि ज्योतिषी ने उसकी कुंडली में जातक दोष बताया है, जिसमें उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। ये जातक दोष एक पतरा था
जो ग्रीष्मा ने खेला था ताकि शेरिन मौत के डर से उसके साथ लाइफ टाइम साथ रहने के अपने इरादे को छोड़ दे। लेकिन ये दाव उस पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि शेरिन ने इन बातों को दकियानूसी बताते हुए कहा कि वो इन सब बातों को नहीं मानता, और अगर ऐसा है तो वो अभी के अभी उससे शादी कर ये साबित कर देगा। ग्रीष्मा ने शेरिन को बहुत समझाने की कोशिश की, हर तरह से बहानों का जाल फेंका, लेकिन शेरिन इन सभी बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उल्टा वो ग्रीष्मा को केरला के वेपुकाट चर्च में ले जाकर उससे शादी कर लेता है। ग्रीष्मा को समझ आ गया था कि शेरिन उसे पाने के लिए जिद पर अड़ चुका है और वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन ग्रीष्मा भी बहुत ही शातिर थी, क्योंकि अब उसने तुरंत दाव बदला और शेरिन के साथ शादीशुदा वाला खेल खेलने लगी। अब जब भी वो शेरिन के साथ होती तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन लेती। इतना ही नहीं, चर्च में शादी करने के बाद दोनों ने कन्याकुमारी में थिरपारापू के गोल्डन कैसल होटल में 13 अगस्त और 18 अगस्त 2022 को चेक इन किया, जहां दोनों ने फिजिकल रिलेशंस बनाए। शेरिन जहां अपनी दुनिया में ग्रीष्मा को पत्नी का दर्जा दे चुका था, वहीं चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ओढ़े ग्रीष्मा अपने दिमाग में एक नए षड्यंत्र की कहानी रच रही थी, और उसी कहानी का प्लॉट उसने केरला के अर्नाकुलम में ओल्ड मारथंडा ब्रिज पर रखा, जहां वो शेरिन को जूस चैलेंज के नाम पर ले आई थी। शेरिन जब से फन कपल मोमेंट समझ रिकॉर्ड करने लगा तो ग्रीष्मा को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि जिन 2 मैंगो फ्लेवर जूस बॉटल्स को वो अपने हाथ में पकड़े थी, उनमें से एक में उसने पहले से ही 50 पैरासीटामोल की टैबलेट्स मिला दी थी। अगर आप इस वीडियो क्लिप पर गौर करेंगे तो हाथ में पकड़े इस बॉटल की कैप सील्ड पैक नहीं है, क्योंकि वो इसमें टैबलेट्स मिलाने के लिए पहले से ही खोल चुकी थी। वहीं जो दूसरी बॉटल वो अपने पीने के लिए लाई है वो सील्ड पैक है, इसलिए ग्रीष्मा को 2 बार कोशिश करनी पड़ी उसे खोलने के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होते ही माथे पर वो चिंता को छुपाने के लिए होठों पर वो नकली मुस्कुराहट और साजिश को अंजाम देने से पहले आंखों में बसी नफरत, ग्रीष्मा के ये सभी हाव भाव कैमरे में तो रिकॉर्ड हो गए, लेकिन अफसोस शेरिन की आंखें नहीं देख पाईं। जैसे ही ग्रीष्मा के कहने पर शेरिन ने जूस पीना शुरू किया तो जुबान पर आए उस अजीब से कड़वे टेस्ट की वजह से उसने पहले ही घूंट में उसे थूक दिया। ये देख ग्रीष्मा हड़बड़ा गई, क्योंकि वो सोच कर आई थी कि जूस के स्वीट टेस्ट में उन टैबलेट्स की बिटरनेस छिप जाएगी, इसलिए कहीं शक ना हो तो उसने दोनों बॉटल्स फटाफट ये कहकर फेंक दी कि शायद जूस ही खराब है। जरा सोचिए, 4 दिन पहले ही उसने शेरिन के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए थे और आज वो उसकी जान लेने पर तुली थी। ग्रीष्मा का ये प्लान तो फेल हो गया, लेकिन उसका इरादा नहीं बदला। 13 अक्टूबर 2022 की शाम को ग्रीष्मा और शेरिन के बीच काफी देर तक व्हाट्सएप चैट हुई। फिर रात को 8:21 पर उसने शेरिन को कॉल किया, जिसके बाद दोनों ने करीब 1 घंटे से ज्यादा बात की, और उस दौरान ग्रीष्मा ने सेक्सुअल टॉक्स कर शेरिन से ये कहकर सेक्सुअल फेवर्स देने का वादा किया कि अगले दिन वो घर पर अकेली होगी, क्योंकि उसकी माँ और अंकल सुबह 10 बजे के बाद बाहर गए होंगे। नेक्स्ट डे यानी 14 अक्टूबर 2022 से ही ग्रीष्मा ने शेरिन को कॉल एंड टेक्स्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह शेरिन का मन बदले। आखिरकार सुबह 10:15 पर शेरिन अपने दोस्त के साथ बाइक से ग्रीष्मा के घर पहुंच गया। ग्रीष्मा ने पहले से ही गेट खुला छोड़ दिया था, जिससे शेरिन घर में दाखिल हुआ। वहीं उसका दोस्त घर के बाहर कुछ दूरी पर बाइक पर वेट कर रहा था। ग्रीष्मा ने एक जानलेवा जाल बिछा रखा था, जिसमें शेरिन बुरी तरह से फंसने वाला था। शेरिन जब घर के अंदर आया तो ग्रीष्मा ने पहले इधर उधर की बातें की, फिर उसने शेरिन को ये कहकर चैलेंज दिया कि तुम हमेशा मेरा कषाय पीने को लेकर मजाक उड़ाते हो, तो क्यों ना आज तुम इसे पी कर दिखाओ। कषाय वही आयुर्वेदिक सोल्यूशन है जिसे हम काढ़ा भी कहते हैं, और इसमें इस्तेमाल हुए अलग अलग जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन डिफरेंट हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए किए जाते हैं। जैसे इस केस में ग्रीष्मा ने शेरिन को बता रखा था कि वो कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते कषाय लेती है। शेरिन अक्सर ग्रीष्मा के कषाय पीने को लेकर प्लेफुली मजाक उड़ाया करता था। सो इसी बात का फायदा उठाकर कषाय पीने का चैलेंज ग्रीष्मा ने शेरिन को इसलिए दिया क्योंकि वो इसमें पहले से ही जहर मिला चुकी थी। उसने उस कषाय में वो दवा भी मिलाई थी जो उसकी माँ अपने घुटने के इलाज के लिए पूवर के गायत्री हॉस्पिटल से लाई थी। आगे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्रीष्मा ने यूं ही कोई जहर नहीं घोला था, बल्कि उसने किस लेवल पर इसके बारे में रिसर्च कर रखी थी, जिससे ये साफ था कि वो हर कीमत पर शेरिन की जिंदगी मिटाने पर तुली थी। शेरिन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो ग्रीष्मा के दिए गए इस बेफिजूल के चैलेंज में इस बार फंस गया और उसने वो पूरा कषाय पी लिया। स्वाद बेहद कड़वा था,
लेकिन ग्रीष्मा ने पहले से ही फ्रूटी खरीद रखी थी ताकि शेरन को वो खराब टेस्ट आने पर जल्दी से पिला सके। लेकिन जहर तो कषाय से शेरन की बॉडी के अंदर जा चुका था। जहर ने असर दिखाना शुरू किया और शेरन ने पहले ग्रीष्मा के घर के टॉयलेट में और फिर घर से बाहर भाग रोड किनारे भी वॉमिट किया। बाहर खड़ा उसका दोस्त ये देख हैरान था। उसने फौरन बाइक पर शेरन को बिठाया और घर को निकल पड़ा, लेकिन शेरन की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। उसने रास्ते में भी कई जगह बाइक रुकवाकर वॉमिटिंग की। शेरन के दोस्त रेजिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक तबीयत बिगड़ी कैसे। उसने ये भी नोटिस किया कि शेरन ने जो फ्लूइड वॉमिट किया उसमें ब्लूइश कलर दिख रहा है। रास्ते में शेरन ने अपने दोस्त रेजिन को बताया कि कषाय और फ्रूटी पीने के बाद से ही उसे वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बॉडी में कषाय और फ्रूटी का रिएक्शन है जो थोड़ी वॉमिटिंग के बाद नॉर्मल हो जाएगा। बट किसी को क्या पता था कि अगले 3 दिनों में 3 हॉस्पिटल बदलने के बाद भी उसकी कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। शेरन ने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से उसने इश्क किया वो तो उसे मौत के मुंह में भेजने वाली है। और अब आगे की कहानी सुन न सिर्फ आपका खून खौल उठेगा बल्कि आपके जहन में कई सवाल छोड़ जाएगा। शेरन जब ग्रीष्मा के घर से निकला तो उसके पास ग्रीष्मा का टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें वो उसे कन्विंस कर रही थी कि वॉमिटिंग होना नॉर्मल है, क्योंकि इसे पीने के बाद उसे भी वॉमिटिंग हुई थी। इनफैक्ट उसने शेरन से ये कहते हुए सॉरी भी किया कि ये सब उसकी गलती है और ये सोच कर उसका मेंटल पीस जा चुका है। ये सभी टेक्स्ट मैसेजेस शेरन के घर से जाने और दोपहर के 12:30 तक किए गए थे और ठीक 2 मिनट बाद 12:35 पर ग्रीष्मा शेरन को वीडियो कॉल करती है पर आने के लिए कहती है, लेकिन लगातार हो रही वॉमिटिंग के चलते थकान की वजह से शेरन वीडियो कॉल पर आने से मना कर देता है। वो बताता है कि अपने घर लौटते वक्त उसे ग्रीन कलर की 3 बार वॉमिटिंग हुई है। ग्रीष्मा बार बार खुद को कोस रही थी और माफ़ी मांग रही थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो अपना कोई क्राइम कन्फेस या एक्सेप्ट कर रही थी, बल्कि उसका ये फेक गिल्ट सिर्फ अपने असली इंटेंशन को छुपाने के लिए था। शेरन भी उसे कंसोल कर रहा था, उसे समझा रहा था कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई उसका फॉल्ट है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। ग्रीष्मा की ये प्रिटेंड कर मैनिपुलेट करने वाली ट्रिक शेरन पर काम कर गई थी, क्योंकि उसे अभी तक ही लगा ही नहीं कि ये सब ग्रीष्मा ने इंटेंशनली किया है। ग्रीष्मा इतनी शातिर थी कि वो हर हाल में शेरन का ध्यान इस ओर डाइवर्ट करना चाहती थी कि उसे वॉमिटिंग कषायम नहीं बल्कि उस जूस की वजह से हो रही है जो उसने कषाय पीने के बाद पिया था। इसलिए उसने शेरन से कहा कि उसे भी वॉमिटिंग हुई थी, लेकिन वो ग्रीन कलर की नहीं थी। ये सब ग्रीष्मा ने शेरन का ध्यान भटकाने के लिए कहा था, ताकि वो इन सिम्टम्स को हल्के मिले और इलाज में देरी हो जाए, जो उसकी मौत के चांसेस को और बढ़ा दे। उसी शाम 5:30 बजे शेरन ग्रीष्मा से बार बार कहता रहा कि वो उस शख्स से कांटेक्ट करें जिन्होंने उसे कषाय दिया था, लेकिन ग्रीष्मा ने जानते हुए भी कुछ नहीं बताया और उल्टा शेरन से पूछती रही कि क्या उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिस पर शेरन ने बताया कि वो पसाला के हॉस्पिटल में एडमिट है। उस पूरी रात शेरन उल्टियां करता रहा। नेक्स्ट डे 15 अक्टूबर 2022 को ये पाया गया कि ग्रीष्मा ने कुछ मैसेजेस डिलीट किए थे और उस दिन 9 बजे शेरन ने ग्रीष्मा से नाराज़गी जताते हुए कहा भी कि उसी के कषाय वाले चैलेंज के चलते ये हाल हुआ है। लेकिन ग्रीष्मा ने एक बार फिर से यही कहा कि वो जूस ही है जो उसकी तबीयत खराब होने की वजह बना है और इसके लिए उसने फिर से सॉरी भी कहा। दोपहर 2 से 3-3:30 बजे के बीच किए गए मैसेजेस में शेरन ने ग्रीष्मा को बताया कि सीवियर थ्रोट पेन के चलते वो ना तो ठीक से बोल पा रहा है और ना ही पानी का एक घूंट भी पी पा रहा है। उसने ये भी लिखा कि अब वो बहुत बीमार है और आगे ना ही वो बात कर सकता है और ना ही कॉल्स अटेंड कर सकता है। 2 दिन बाद 17 अक्टूबर 2022 को शेरन ने अपने आखिरी मैसेजेस में ग्रीष्मा को बताया कि उसका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। 17 अक्टूबर के बाद ग्रीष्मा के मैसेजेस तो आए, लेकिन शेरन ने कोई रिप्लाई नहीं किया, जो कि उस समय तक शेरन इतना ज़्यादा बीमार हो चुका था कि उसके लिए रिस्पॉन्ड करना नामुमकिन था। 17 अक्टूबर की शाम तक शेरन की कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टर्स ने फौरन उसे आईसीयू में एडमिट कर डायलिसिस शुरू कर दिया। शेरन के बड़े भाई शिमोन थे, उन्होंने रेजिन से कांटेक्ट किया। रेजिन वही शेरन का दोस्त था जिसके साथ वो उस दिन ग्रीष्मा के घर गया था। रेजिन ने शिमोन को वो सब बताया जो उसने देखा था और सुना था। बताते वक्त वो रोने भी लगा था। शिमोन ने ये बातें ग्रीष्मा के रिश्तेदार निर्मला कुमारन नायर को बताई, जिन्होंने फौरन मेडिकल कॉलेज पुलिस को इन्फॉर्म किया।
2 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर 2022 की शाम 7:21 पर जुडिशियस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने शरण के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शरण का दिया गया ये स्टेटमेंट उसका डाइंग डिक्लेरेशन बना। शरण पूरा स्टेटमेंट नहीं बोल पा रहा था, लेकिन टूटे फूटे शब्दों में ही उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने जो उसे कषाय और फ्रूटी पीने को दी थी, उसके बाद से ही उसे वॉमिटिंग और लूज मोशन होने लगे थे। जब शरण से पूछा गया कि क्या उसे किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी है, तो उसने किसी का भी नाम लेने से मना कर दिया। अब ये स्टेटमेंट बहुत ही अहम था, क्योंकि आप आगे पाओगे कि कैसे इसका यूज ग्रीष्मा के डिफेंस लॉयर ने किया। मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देने के 2 दिन बाद 22 अक्टूबर को शरण के फादर को आईसीयू में जाने की परमिशन मिली। थोड़ी देर बाद वो रोते हुए बाहर निकले और अपने बड़े बेटे शिमोन को बताया कि शरण ने उनसे कहा है कि वो अब जिंदा नहीं बच पाएगा। उसने ये भी एडमिट किया कि ग्रीष्मा के साथ उसके हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशन थे और दोनों अक्सर साथ में होटल भी जाते थे, जहां दोनों ने कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया था। उसने ये भी बताया कि कैसे ग्रीष्मा ने उसे ये मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ग्रीष्मा ने शिमोन को ये बताया कि उसके अंकल आए थे और उन्होंने ही वो कषाय प्रिस्क्रिप्शन के लिए दिया था। जब शिमोन ने उसे फ़ोन करके उस कषाय की बोतल की फ़ोटो सेंड करने को कहा, तो उसने ये कहकर गुमराह करना शुरू किया कि उसकी माँ ने बोतल धो डाली थी, इसलिए लेबल हट गया और डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा नहीं दिया था। शिमोन ने कहा कि वो एटलीस्ट बोतल के कैप की इमेज ही भेज दे, क्योंकि उसमें ब्रांड का नाम लिखा होता है। तो इस पर उसने एक और झूठ बोला कि ओरिजिनल बोतल माँ के पास है और वो उसे दूसरी बोतल में दवा डालकर देती हैं। जब शिमोन ने उसे थोड़ा और पुश किया, तो गूगल से सर्च करके एक बोतल की इमेज शेयर कर दी। जब शिमोन ने पहचान लिया कि ये इमेज गूगल से ली गई है, तो ग्रीष्मा ने फ़ोन काट कर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। ग्रीष्मा नहीं चाहती थी कि शरण को टाइमली इलाज मिल सके, इसलिए वो शुरू से ही पहले शरण को और फिर उसके भाई शिमोन को मिसलीड कर रही थी, ताकि इतना डिले हो जाए कि शरण को बचाना नामुमकिन हो जाए। सोचिए किस लेवल का घटियापन इस लड़की के अंदर था। 28 अक्टूबर 2022 यानी शरण की मौत के 3 दिन बाद ग्रीष्मा को डर था कि कहीं पुलिस उसके डिलीट किए गए मैसेजेस को रिट्रीव न कर ले। उसने उस हर्बिसाइड की बोतल का स्टिकर हटाकर एक रबर प्लांटेशन में फेंक दी, जहां से उसके अंकल ने उठाकर बोतल को ईडाकुडू विलेज के पाइनएप्पल प्लांट में छुपा दिया, जिसे बाद में पुलिस की सख्त पूछताछ में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। पुलिस ने ग्रीष्मा और शरण के बीच हुई व्हाट्सएप चैट्स, रोड के सीसीटीवी फुटेजेस जिसमें वो अपने दोस्त रेजन के साथ जाते दिखा, ऐसे ढेरों एविडेंसेस कोर्ट में पेश किए। हालांकि अपने डिफेंस में ग्रीष्मा ने एक नई कहानी गढ़ दी। उसने कहा कि शरण उसे ब्लैकमेल करता था कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो उनकी प्राइवेट फोटोज को लीक कर देगा, और इसी की धमकी देकर वो उसको फिजिकली टॉर्चर भी करता था। ग्रीष्मा के डिफेंस काउंसिल ने यह दलील दी कि शरण ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए डाइंग डिक्लेरेशन में ग्रीष्मा का नाम नहीं लिया था। यहां तक पहली एफआईआर में भी फाउल प्ले का मेंशन नहीं था। डिफेंस तो इस हद तक गिर गया कि ना सिर्फ उन्होंने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए, बल्कि इसे जस्टिफाइड मर्डर तक बता दिया। हालांकि फ़ोन डेटा, गूगल सर्च और पुलिस की मदद से मिले सबूत इतने मजबूत थे कि कोर्ट को ग्रीष्मा को कन्विक्ट करने में ज़रा देर नहीं लगी। बाद में सितंबर 2023 में ग्रीष्मा को केरला हाईकोर्ट से बेल मिल गई। उसकी मां और उसके अंकल तो कुछ महीनों पहले ही बेल पर बाहर आ गए थे। ग्रीष्मा को कोर्ट से बेल सिर्फ इतनी सी बात के लिए मिल गई क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। शरण की फैमिली के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वो फिर भी जस्टिस के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और आखिरकार 95 विटनेसेस के स्टेटमेंट्स, 32,323 डॉक्यूमेंट्स और 51 पीसेस ऑफ मटेरियल एविडेंस को ध्यान में रखते हुए केरला की नई आर्ट इन करा एडिशनल सेशंस कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट पास किया। कोर्ट ने माना कि ग्रीष्मा के पास शरण को मारने का क्लियर मोटिव था, क्योंकि उसकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी थी और वो शरण से पीछा छुड़ा सेफली सेटल होना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके आने वाली मैरिड लाइफ में किसी को भी उसके शरण के साथ रिश्ते की भनक लगे और उन दोनों के साथ में ली गई फोटोज एंड वीडियोस कभी बाहर ना आ पाएं। कोर्ट के मुताबिक अगर किसी हत्या को इतने ब्रूटल और घिनौने तरीके से अंजाम दिया जाए कि समाज में एक्सट्रीम एंगर उठ जाए, तो वो हत्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आती है। एक्यूज्ड ग्रीष्मा ने जिस तरह से शरण को इंच बाय इंच मारा है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है।
उसने छल से जिस तरह से रिलेशनशिप में रहते हुए प्यार का ढोंग कर इस ब्रूटल मर्डर को अंजाम दिया, उससे समाज में ये गलत मैसेज जाता है कि लोगों को अपने प्यार पर भी अब विश्वास नहीं करना चाहिए। ग्रीष्मा ने आखिरी मिनट तक खुद को इनोसेंट दिखाने की सारी टैक्टिक्स चली। उसने सिंपैथी गेन करने के लिए टॉयलेट क्लीनर पीने का नाटक रचा। ना सिर्फ उसने दूसरे शख्स से शादी तय हो जाने के बाद भी शैरन से फिजिकल रिलेशन बनाए, बल्कि उसके साथ भागने का वादा किया। शैरन इन 11 दिनों में पानी की बिना एक बूंद पिए हॉस्पिटल में जिस दर्द से गुजरा है वो बयान नहीं किया जा सकता। शैरन ग्रीष्मा से इतना ज्यादा प्यार करता था कि अपने डेथ बेड पर भी उसने उसे दोषी नहीं माना। ऐसे शख्स को उसने तिल तिल कर मारा। ग्रीष्मा ने अपने डिफेंस में लेटर लिखकर कोर्ट से इस बात पर कम सजा देने की रिक्वेस्ट की कि वो अभी मात्र 24 साल की है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बट कोर्ट ने ये माना कि इस तरह के क्रूअल और कनिंग कन्विक्ट के दिमाग में पनपे डेविल थॉट के चलते वो ऐसा अपराध फिर से कर सकती है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो किसी और रिलेशनशिप में फिर से जहर नहीं घोल सकती। ऐसे शख्स को कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। और रही बात कम उम्र, भविष्य और सपनों की, तो ये बात विक्टिम पर भी लागू होती है। इसलिए सारे फैक्ट्स और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये केस बिना किसी डाउट के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है और इस वजह से आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत आरोपी को मौत की सजा दी जाती है। 28 जनवरी 2025 को आए इस फैसले में जहां ग्रीष्मा को फांसी की सजा दी गई, वहीं उसके अंकल को सबूत मिटाने के अपराध में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि इस मामले से ग्रीष्मा की मां को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस केस से जुड़ी और शॉकिंग बातें भी सामने आई, जैसे ग्रीष्मा ने ये एक्सेप्ट किया कि जूस चैलेंज वाले अटेम्प्ट से लेकर 14 अक्टूबर 2022 तक, यानी शैरन की जिंदगी के आखिरी 2 महीनों में उसने 10 बार उसे जान से मारने की कोशिश की थी। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि शैरन से पहले ग्रीष्मा के 4 और अफेयर्स थे। पब्लिक में जहां बहुत से लोग ग्रीष्मा को फांसी देने के फैसले से खुश हैं, वहीं बहुत लोगों का मानना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर इस सजा से बच जाएगी। खैर, आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।